एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां प्रकृति का सौंदर्य हर कोने से बह रहा था, वहां एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल ख्वाबों से भरा हुआ था और उसे अपने गांव के बाहर के अनजान स्थलों का आकर्षण था। एक दिन उसने गांव के पुराने वृक्ष के पास एक रहस्यमय और चमत्कारी पुरानी किताब पाई। पढ़ते पढ़ते उसने एक जादुई चंबल का रहस्य खोज लिया और उसे खोलते ही एक आकाशीय ध्वनि छाई। यह चंबल हर किसी की मनोकामना को पूरा कर सकता है, ध्वनि ने कहा। अर्जुन ने उस चंबल का उपयोग करते हुए अपनी मनोकामना की मांग की और तभी वह एक सुंदर आभूषण में समझदार हाथी बन गया। उसकी कहानी गांव में फैल गई और सभी लोग उसके जादुई हाथी की प्रशंसा करने लगे। हर रोज अर्जुन नए चमत्कारी रूप में परिवर्तित होता था और लोग बेहद आकर्षित रहते थे। एक दिन गांव के अधिकांश लोगों ने माना कि वे चंबल की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्होंने उसे उदाहरण के रूप में साक्षात्कार करने के लिए अभ्यास किया। अर्जुन ने जाना कि उसे चमत्कारिक शक्तियों का सही उपयोग करना है और उसने गांव वालों को सिखाया कि वे भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं बिना किसी अन्याय के। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने गांव को एक सशक्त और समर्थ समुदाय में बदला। लेकिन एक दिन एक दुखी संत ने अर्जुन को याद दिलाया कि चमत्कार का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अर्जुन ने संत की सुनी और चमत्कारिक शक्तियों का सही उपयोग करते हुए उसने गांव की समस्याओं का समाधान किया और लोगों को सिखाया कि वे अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक सुनहरे दिन एक देवी ने अर्जुन को प्रकट होकर धन्यवाद दिया और उसे एक चुनौती दी। तुम्हारा असली परीक्षण अब होगा। तुम्हें चमत्कारिक हाथी की जगह अपने आत्मविश्वास का उपयोग करके समस्याओं का सामना करना होगा, देवी ने कहा। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने गांव की सभी समस्याओं का सामना करना शुरू किया। उसने अपने आत्मविश्वास से लैस एक योजना बनाई और लोगों को मिलकर काम किया। समय के साथ गांव की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों की आत्मा में नई ऊर्जा भरी। एक दिन देवी फिर से प्रकट होकर अर्जुन की ओर हंसी में बोली, तुमने दिखा दिया कि सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास में है। तुम्हारे बिना यह कभी नहीं हो सकता था। अर्जुन ने धन्यवाद अर्पित किया और देवी का आशीर्वाद लिया। गांव वालों ने भी उसे सम्मानित किया और उसके प्रेरणात्मक कार्य को माना। इस प्रकार अर्जुन ने चमत्कारिक शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और संघर्ष की शक्ति से अपने गांव को समृद्धि और समर्थन में बदला। सुनने वाले लोग रोमांचित और प्रेरित होते रहे और अर्जुन की कहानी ने सबको यह सिखाया कि हकीकत में हर व्यक्ति में अद्भुत शक्ति होती है जो आत्मविश्वास और समर्थन के साथ जागरूक होने पर उजागर हो सकती है।